हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, पर्यावरण, अंग्रेजी इसकी वीडियो चैनल पर मैंने करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन वीडियोस को अवश्य देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 16 दिवस 1 से 6 तक, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा, इन परीक्षाओं के समय में चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ, जो आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए, वो वीडियो आपको समय पर मिल सके, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं सप्ताह 16 में अतिरिक्त वर्कशीट, मतलब जो आपने पहले सप्ताह पढ़ा है 15, उसमें जो प्रश्न थे उसके बारे में कुछ पूछा गया है आपको दिवस 1 में। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दी वस्तुएं आपके घरों में किन किन बर्तनों में रखी जाती है, उनके नाम लिखिए। तो जैसे लिखा है पीने का पानी, तो पीने का पानी किस में रखा जाता है, तो हमने लिख दिया जैसे बाल्टी, गुंडी, टंकी। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद है जैसे दूध, तो दूध रखते हैं हम गंजी में, पतीला में, लोटा में, है ना। तेल या घी, तो ये डिब्बे में, जार में या बरनी में रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। फिर है कपड़े धोने के लिए पानी, तो ये हम बाल्टी में रखते हैं, टब में या फिर तसला में रखेंगे। पीने वाली दवाई, तो ये ग्लास में रखेंगे, कप में या कटोरी में पीते हैं हम। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ नाम लिखने हैं। अब हम आगे देखते हैं सप्ताह 16 दिवस 1 में पाठ 7, जगमग जगमग। तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, अनुमान लगाकर बताइए कि नीचे दी गई बाल्टी को मग से पूर्णतः भरने के लिए कितनी बार नापना पड़ेगा। तो हमको यहाँ अनुमान लगाना है कि ये इस मग से हम इस बाल्टी में पानी डालेंगे तो कितने बार में बाल्टी पूरी भर जाएगी। तो अनुमान लगा के हम लिख देंगे कि जैसे 15 बार। तो इस प्रकार से आप 15 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, है ना। तो अंदाज़ा लगाकर लिखना है। दूसरे प्रश्न में है, अनुमान लगाकर दिए गए जग में गिलास से पानी भरने में कितनी बार नापना पड़ेगा। अब इस गिलास से जग में पानी भरना है, तो हम अनुमान लगा के लिख देंगे 6 गिलास। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं, तीसरे नंबर में पूछा है आपसे कि घड़े को जग से कितने बार नापने पर पूरा भर जाएगा। तो इस जग से घड़े को भरना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 जग। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगाकर लिखेंगे। चौथे में आपसे पूछ लिया है यहाँ पर कि एक बर्तन में 5 लीटर पानी है, उसे 100 मिलीलीटर माप के गिलास द्वारा दूसरे छोटे बर्तन में भरा जाता है। तो दूसरे बर्तन की धारिता का अनुमान लगाइए। तो देखो 100 ml का गिलास है और 5 लीटर पानी भरना है ना। तो कितने गिलास आएगा, ये हमसे दूसरे बर्तन की धारिता का अनुमान लगाइए, ये बोला है। तो देखो कितना आएगा, 30 गिलास हम यहाँ पर लिखेंगे। तो उत्तर में आप कितना लिख देंगे दोस्तों, 30 गिलास आएगा। पाँचवें नंबर पे देखते हैं, यदि आपके पास 100 मिलीलीटर माप का गिलास है और आप प्रतिदिन 5 गिलास पानी पक्षियों के लिए पानी के बर्तन में भरते हैं, तो बर्तन की धारिता क्या होगी। तो एक दिन में आप कितने गिलास भर रहे हैं, 5 गिलास, और ये 100 मिलीलीटर का है, एक बार में 100 मिलीलीटर, तो 5 बार में 500 मिलीलीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 500 मिलीलीटर। इस प्रकार से आपको प्रश्न में उत्तर में लिखना है बच्चों। आगे देखेंगे दिवस 2। दिवस 2 में यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 1, 1 लीटर पानी से 100 मिलीलीटर माप के कितने बर्तन भर सकते हैं। तो देखो 1 लीटर बराबर होता है दोस्तों 1000 मिलीलीटर, है ना। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो अब क्या बोला है, 100 ml का भरना है, तो 1000 में 100 का भाग दे देंगे हम। तो देखो शून्य से शून्य कट जाएगा, फिर दूसरे शून्य से दूसरा शून्य, क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ 10 बचा। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 10। उत्तर में लिख देंगे हम 10 बर्तन भरे जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है बच्चों, और बहुत अच्छे से इसको समझना है, ताकि पेपर में आपको बहुत अच्छे से बने। और परीक्षा के समय चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि परीक्षा के समय आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर के आता हूँ आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो वो वीडियो आपको समय पर मिलेगी, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको मिलेगी, और आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं उन वीडियोज़ को देख करके। दूसरे नंबर का प्रश्न पूछा है, आपके पास 500 मिलीलीटर पानी है, उसे अलग अलग तरीके से व्यक्त कीजिए। अब देखो यहाँ छोटा करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा, कि हमारे पास कितना है, 500 मिलीलीटर पानी है। अब हम कैसे भरेंगे इसको, तो देखो 250 भरे तो 500 हो गया। अब इधर भर देना 200, फिर 100, फिर 100, फिर 100, है ना। तो ये 500 हो जाएगा।
फिर 100 100 100 100 100 5 बार 500 हो गया, फिर 200 200 और 100, तो ये 500 हो गया। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे बस बच्चों इसको। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा है आपसे, एक बर्तन में 200 मिलीलीटर और दूसरे बर्तन में 250 मिलीलीटर पानी है। बताइए दोनों बर्तनों के पानी को एक बड़े बर्तन में डाला जाए तो कुल कितना पानी एकत्रित होगा। तो देखो, एक बर्तन में 200 और दूसरे में 250, दोनों को जोड़ दिए हम तो कितना हुआ 450 मिलीलीटर। तो इस प्रकार से आपको जोड़ करके ऐसे लिखना है। आगे देखेंगे सप्ताह 16। इसमें है पाठ 7 जगमग जगमग। तो इसमें पहला प्रश्न है, कमला के पास 100 मिलीलीटर माप की बोतल है और विमला के पास 200 मिलीलीटर माप की बोतल है। उन दोनों को मिलाकर 700 मिलीलीटर पानी का मापन करना है, इसके लिए कोई दो तरीके बताइए, है ना। तो देखो, इसके पास 100 मिलीलीटर की है और इसके पास 200। अब दोनों को मिलाकर 700 करना है, तो कैसे करेंगे, दो तरीके बताना है। तो देखो, 200 200 कर दिए 400 हो गया, फिर 200 600 हो गया और फिर 100, तो ये हो गया 700। इस प्रकार से नाप लिए। फिर 200 200 400 हो गया, फिर 100 ये 500 600 और ये 700। इस प्रकार से भी नाप सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दो तरीके हो गए। तो ऐसे आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 में बच्चों। दूसरे नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पर कि आपके पास 50 मिलीलीटर माप का बर्तन है, 300 मिलीलीटर धारिता का बर्तन भरने में कितनी बार मापना पड़ेगा। तो 300 और 50 को हम भाग दे देंगे, है ना। तो आप कॉपी में ऐसे भाग देकर भी देख सकते हैं, 300 भागित 50, शून्य से शून्य कट गया, क्या बचा 5 और 30। तो 5 का दूनिया पढ़ेंगे हम 30 आते तक, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 हम 25 और 5 छिक्का 30। 6 बार में आया, मतलब हमारा उत्तर क्या होगा 6, है ना। तो लिखेंगे 6 बार। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। यहाँ पर भी आप शून्य से शून्य काट दीजिए, 5 और 30 बचा, 5 की दूनिया पढ़ लो 30 आते तक। तो इस प्रकार से आपको बनाना है बच्चों। तीसरे नंबर का प्रश्न है, 1 लीटर माप वाली पानी की बोतल से 200 मिलीलीटर माप की कितनी बोतल भरी जा सकती है। तो देखो, 1 लीटर से 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, है ना। और हमें कितनी भरना है 200 मिलीलीटर की, तो 1000 में हम 200 का भाग दे देंगे, शून्य से शून्य काट देंगे, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य, अब क्या बचा 2 और 10। तो 2 का दूनिया पढ़ लो 10 आते तक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 बार में आया, तो हमारा उत्तर क्या होगा 5 बोतल भरी जा सकती है। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है तीसरे नंबर में। चौथे नंबर का प्रश्न है, लीला के पास 1 लीटर माप वाली पानी की खाली बोतल है, वह एक छोटी बोतल से 4 बार में उसे पूरा भरती है, तो छोटी बोतल की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो, 1 लीटर की बोतल है और 1000 मिलीलीटर, है ना। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है ना। और उसके पास क्या है, खाली बोतल है और वह छोटी बोतल से 4 बार में भर रही है ना। तो हम क्या करेंगे, 1000 को 4 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो आप कॉपी में भी भाग दे सकते हैं बच्चों, है ना। तो 1000, अब 1000 को भाग क्यों दे रहे हैं, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर हो रहा है, इसलिए 1000 में भाग दे रहे हैं 4 का। 4 का दूनिया पढ़ेंगे हम, पहले 10 में भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, 8 बार में गया, क्या बचा 2 बचा। अब दूसरे शून्य को यहाँ लिखेंगे, 4 पंचे 20, है ना। अब क्या बचा, कुछ नहीं, ये शून्य बचा है तो शून्य को यहाँ लिख दिए, तो उत्तर कितना आया 250। तो इस प्रकार से हम 4 का भाग देंगे 1000 में, तो 250 उत्तर आएगा। तो हम लिख देंगे छोटी बोतल की धारिता 250 मिलीलीटर है। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है बच्चों। पाँचवें नंबर का प्रश्न है, रमेश ने 2 लीटर दूध किसी बर्तन में भरता है तो 500 मिलीलीटर दूध बच जाता है, बर्तन की धारिता कितनी है। तो देखो, 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर होता है ना। और 500 मिलीलीटर दूध बचा है उसके पास, तो 2000 में हम 500 को घटा देंगे, तो उत्तर क्या आया हमारा 1500 आया। तो उत्तर में लिख देंगे बर्तन की धारिता 1500 मिलीलीटर है। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है और ऐसे हल करना है प्रश्न 5 को। दिवस 4 में देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, किसी परिवार में घरेलू कार्य में खपत किए गए पानी की तालिका दी गई है। काम है और पानी की खपत लीटर में, कपड़े धोने में 46 लीटर, बर्तन धोने में 23 लीटर, नहाने में 28 लीटर और खाना बनाने में 17 लीटर। इस प्रकार से बताया गया है। अब यहाँ लिखा है तालिका में के अनुसार प्रश्न की उत्तर हमको देना है। परिवार में कुल पानी की खपत कितनी है, तो कुल में हम इन चारों को जोड़ देंगे, है ना। तो 46 धन 23 धन 28 धन 17, पूरे को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा दोस्तों 117 लीटर। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। इसी में दूसरा पूछा है, किस कार्य में सबसे कम और किस कार्य में सबसे अधिक पानी की खपत हुई है। तो यहाँ पर देख के आपको बता देना है कि सबसे ज़्यादा कपड़े धोने में हुआ है और सबसे कम खाना बनाने और पीने में।
तो हम लिख देंगे सबसे कम हुआ है खाना बनाने और पीने में और सबसे अधिक कपड़े धोने में। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। और तीसरा नंबर में देखते हैं, तीसरा क्या पूछा है। एक नल से पानी टपकता रहता है, उससे 6 घंटे में 1 लीटर माप की बोतल भर जाती है। तो बताइए उस नल से एक दिन में कितनी बोतल भर जाएगी। तो देखो 6 घंटे में 1 लीटर भर रही है ना। तो देखो एक दिन में कुल 12 घंटे होते हैं, है ना। 6 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, तो 12 में 6 का भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, 2 बार गया तो 2 लीटर भरेगा 12 घंटे में, यानी एक दिन में, है ना। तो इस प्रकार से आपको तीसरा में लिखना है बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न है, यदि एक नल से 15 लीटर की बाल्टी 2 मिनट में भर जाती है तो 15 बाल्टी भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो देखो 15 लीटर की बाल्टी है, 2 मिनट में भरती है, तो 15 बाल्टी भरने में 15 गुणा 2 कर देंगे हम, है ना। लिखेंगे एक बाल्टी भरने में 2 मिनट में भरती है, तो 15 बाल्टी 15 गुणा 2 बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा। उत्तर में लिखेंगे 30 मिनट में भर जाती है। इस प्रकार आपको ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। आगे देखेंगे दिवस 5 में प्रश्न नंबर 1 है, एक दूध डेयरी में 20 लीटर दूध से 500 मिलीलीटर के 36 पैकेट भरे गए, तो बताइए कितने लीटर दूध शेष बचा। तो देखो 20 लीटर बराबर क्या कितना होगा, 20,000 मिलीलीटर हो जाएगा, है ना। 20 लीटर बराबर 20,000 मिलीलीटर, है ना। अब देखो 500 मिलीलीटर के 36 पैकेट भर दिए, तो 500 गुणा 36 करेंगे हम, तो कितना आएगा 18,000 मिलीलीटर आ गया, है ना। अब घटा देंगे हम 20,000 में 18,000 को घटा देंगे तो कितना आएगा 2,000 आया, तो हम लिख देंगे 2,000 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर दूध शेष बचा। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। दूसरा नंबर है बच्चों, 1 लीटर पानी की बोतल से नितिन ने 220 मिलीलीटर पानी पिया और उसी बोतल से आयुष ने 100 मिलीलीटर पानी पिया, बोतल में कितना पानी शेष बचा। तो देखो 1 लीटर की बोतल थी, 220 मिलीलीटर पानी पिया, है ना, और आयुष ने 100 मिलीलीटर। तो देखो 1 लीटर बराबर 1,000 मिलीलीटर, तो नितिन ने 220 पिया और आयुष ने 100, तो दोनों को जोड़ दिए तो 320 आया, है ना। अब 1,000 में हम 320 को घटा देंगे तो उत्तर आएगा दोस्तों 680। उत्तर में लिखेंगे बोतल में 680 मिलीलीटर पानी शेष बचा है। इस प्रकार से प्रश्न 2 को आपको हल करना है। तीसरे नंबर में है, 2 लीटर 600 मिलीलीटर की माप करने के लिए आवश्यक मानक बर्तन की सूची बनाइए। तो 2 लीटर, है ना, और 600 मिलीलीटर करना है, तो 2 लीटर का माप रहेगा, 500 मिलीलीटर का और 100 मिलीलीटर का, तो ये कितना हो गया 2,600 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है इसमें। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है, एक शीतल पेय की बोतल में से 120 मिलीलीटर सार्थक ने, 50 मिलीलीटर शीला ने और 200 मिलीलीटर उसकी बड़ी बहन ने पी लिया, है ना। 750 मिलीलीटर की बोतल में शीतल पेय कितना बचा है। तो देखो कुल पेय कितना था, 750 मिलीलीटर था। अब देखो सार्थक ने 120 मिलीलीटर पिया, शीला ने 50 और उसकी बड़ी बहन ने 200, तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 370 मिलीलीटर उत्तर आया, है ना। अब देखो 750 में 370 को हम घटाएंगे तो उत्तर आएगा दोस्तों 380 मिलीलीटर। आप घटा के देखिएगा, 750 में 370 को घटाना है ना, तो उत्तर क्या आएगा 380। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। 5वें नंबर में देखते हैं, लिखा है, संदीप 200 मिलीलीटर मट्ठा, प्राची ने 300 मिलीलीटर मट्ठा और संजीव ने 100 मिलीलीटर मट्ठा लेकर आए, उन सबके पास कुल कितना मट्ठा है। तो देखो 200, 300 और 100 इनको जोड़ देंगे तो उत्तर आएगा दोस्तों 600, तो लिख देंगे कुल 600 मिलीलीटर है। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे दिवस 6, इसमें है, अनुमान लगाकर बताइए कि 500 मिलीलीटर के मापक पात्र से दिया गया जग कितनी बार में भर जाएगा। तो देखो 5 ऐसे इससे हम भरेंगे तो मान लेते हैं, अनुमान लगाना है कि 6 बार में भर जाएगा। आप 7 बार भी लिख सकते हैं, 8 बार भी लिख सकते हैं, है ना, अंदाज़ा लगाना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। दूसरे नंबर में है यहाँ पर कि एक गिलास को 100 मिलीलीटर के मापक पात्र से कितनी बार में पूर्णतः भरा जा सकता है, अनुमान लगाकर पुष्टि कीजिए। तो ये गिलास है, 100 मिलीलीटर से भरना है, तो हम अनुमान लगा लेंगे कि 2 बार में भर जाएगा, तो 2 बार लिख दिए हमने ऐसे। इसके बाद तीसरे नंबर में है, 1 लीटर शरबत से 200 मिलीलीटर के कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो 1 लीटर शरबत यानी 1000 मिलीलीटर हो गया, 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, तो 1000 में हम 200 का भाग दे देंगे, है ना। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 बचा और यहाँ 10, तो 2 का दूनिया पढ़ लो 10 आते तक, तो 2 पंचे 10, 5 बार में आया,
तो लिख देंगे 5 गिलास भर सकते हैं। इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। चौथा नंबर में है, एक बर्तन में 400 मिलीलीटर और दूसरे बर्तन में 350 मिलीलीटर पानी है। बताइए दोनों बर्तन में कुल कितना पानी है। तो एक में 400 है, एक में 350 है। दोनों को जोड़ दिए तो 750 उत्तर आया। तो लिख देंगे कुल 750 मिलीलीटर पानी है। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे 5वें नंबर का प्रश्न है इसमें कि कंचन के पास 50 मिलीलीटर माप की और रूबी के पास 100 मिलीलीटर माप की शीशी है। उन दोनों को मिलाकर 350 मिलीलीटर पानी का मापन करना है। किन्हीं दो तरीकों को लिखना है हमको। पहला लिख देंगे हम 100 100 100 और 50, तो ये हो जाएगा 350। दूसरा लिख देंगे 100 100 50 50 50, तो ये भी हो जाएगा 350। तो इस प्रकार से दो तरीके हमको ऐसे लिख देना है बच्चों। 6वें नंबर में देखते हैं, लिखा है रंजीत के पास 1 लीटर माप की बोतल है। वह एक छोटी बोतल से उसे 5 बार में भरता है ना, यानी 1 लीटर का है वो 5 बार में भरता है। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 1000 में हम 5 का भाग दे देंगे। तो उत्तर कितना आएगा दोस्तों हमारा 200 मिलीलीटर आएगा। 250 नहीं, यहाँ पे आपको 200 लिखना है। तो याद रखना 200 आएगा, है ना, क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 शून्य बचा, तो 200 उत्तर आएगा हमारा, है ना। तो इस प्रकार से 200 लिखना, माफ़ करना कभी कभी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर 250 नहीं आएगा, 200 आएगा, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है। 7वें नंबर का प्रश्न है आपका, किसी परिवार में घरेलू कार्य में खपत किए गए पानी की तालिका है। कपड़े धोने में 25 लीटर, बर्तन धोने में 14 लीटर, नहाने में 20 लीटर और खाना बनाने में 10 लीटर। इस प्रकार से बताया गया है। अब तालिका भरना है कि पानी में, इसमें भरना है कि परिवार में कुल पानी की खपत, तो पूरे को जोड़ देंगे हम 25 14 20 और 10 को, तो ये आएगा दोस्तों 69 लीटर। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। दूसरा है, किस कार्य में सबसे ज़्यादा और किस कार्य में सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा हुए कपड़े धोने में और सबसे कम खाना बनाने में और पीने में। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। 8वें नंबर का प्रश्न है, एक नल से पानी टपकता रहता है, उसे 4 घंटे में 500 मिलीलीटर माप की बोतल भर जाती है। तो नल से एक दिन में कितना पानी बह जाता है लिखना है ना। तो देखो 4 घंटे में 500 मिलीलीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, है ना। 4 घंटे में 500 मिलीलीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 500 भागी 4 कर ली हमने, तो 125 मिलीलीटर आया उत्तर, है ना। तो 12 घंटे में कितना भरेगा, 125 गुणा 12 कर लेंगे अब, तो 1500 मिलीलीटर उत्तर आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 1500 मिलीलीटर। इस प्रकार से आपको इसमें करना है। 9वें नंबर में है दोस्तों, एक दूध डेयरी में 50 लीटर दूध से 1 लीटर के 15 पैकेट और 500 मिलीलीटर के 30 पैकेट भर जाते हैं, है ना। तो बताइए कि कितने लीटर दूध शेष बचा, है ना। 50 लीटर दूध है, 1 लीटर के 15 पैकेट भर रहे हैं, तो ये 15 लीटर हो जाएगा, है ना। 1 लीटर के 15 पैकेट भर रहे हैं और 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर के 30 पैकेट भर रहे हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे, कुल दूध बराबर 50 लीटर, 1 लीटर के 15 पैकेट बराबर 15 लीटर ये हो गया, और 500 मिलीलीटर के 30 पैकेट बराबर 500 गुणा 30, तो ये 15,000 मिलीलीटर, यानी ये भी कितना हो गया, 15,000 मिलीलीटर बराबर 15 लीटर ये भी हो गया। तो 15 और 15 कितना हुआ, 30 लीटर हो गया, है ना। अब 50 में 30 को हम घटा दिए तो 20 लीटर शेष बचा, ये हमारा उत्तर हुआ। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। 10वें नंबर में प्रश्न है कि 3 लीटर 750 मिलीलीटर की माप के करने के लिए आवश्यक मापक बर्तन की सूची बनाकर मापन का तरीका लिखिए, है ना। 3 लीटर 750 मिलीलीटर, तो 3 लीटर 750 में हम 2 लीटर हो गया, फिर एक ये 3 हो गया, फिर 500 200 और 50, ये टोटल कितने हो गए, 3 लीटर 750 मिलीलीटर हो गए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। परीक्षा के समय आपके लिए काफ़ी सारी वीडियो चैनल पे लेके आता हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं आपके परीक्षा में आने वाले। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। अगली वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 17। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।